Students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 29, that is a lark. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. You can see here hard word meanings are given over here. First one is soaring means अच्छा पहले यहाँ पे जो लार्क चैप्टर है उसका पैराफ्रेज देख लीजिए. ये अगर आपको समझा नहीं है ये चैप्टर तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ. द पर्ट आज द लार्क, दिस इज़ अ बर्ड. सो वो पूछता है उससे विच इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई वेदर इट इज़ नेवर टायर्ड और एग्जॉस्टेड. ओके, तो ही आस्क इफ़ इट डजंट फाइंड द क्लाउड्स वेरी बोरिंग इन द एम्प्टी स्काई. तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि मीन्स वो उससे पूछता है कि वो इतने ऊपर आसमान में उड़ता है तो उस कभी टायर्ड नहीं होता, कभी थकता नहीं है ऊपर उतना उड़ उड़ के. और वो क्या पूछता है कि अगर उसे क्लाउड्स नहीं मिलते तो बहुत बोरिंग लगता होगा इस एम्प्टी स्काई में. ऐसा वो उस बर्ड से पूछ रहा है. द पोएट वंडर्स, पोएट यहाँ पे वंडर है कि मतलब एकदम आश्चर्यचकित है. इफ़ द लार्क डजन समटाइम्स विश टू बी अ साइलेंट गोल्ड फिश इन द सी. पोएट क्या कभी ऐसा मतलब उसको नहीं लगता होगा कि गोल्ड फिश को देखे सी में, ऐसा उसको विश नहीं होता होगा कि काश कि वो सी में गोल्ड फिश होता. देन ही टॉक्स टू द गोल्ड फिश डाइविंग डीप इनटू द सी. फिर वो गोल्ड फिश से पूछता है जो समुंदर में रहता है. इट्स द गोल्ड फिश नेवर सैड, क्या गोल्ड फिश कभी सैड नहीं होता. इज़ इट रियली हैप्पी व्हेन इट फील्स द कोल्ड वेव्स क्रीपिंग टुवर्ड्स इट. तो वो बोलता है कि इतनी कोल्ड वेव्स में जब उसके मतलब चारों तरफ क्रीप करता है, लहरें ऐसे आती हैं उसे मतलब कि उसे सच में बहुत खुशी होती होगी. इट इज़ रियली हैप्पी, बहुत खुश होता होगा जब उस ठंडी लहरें उसके पास से जाती होंगी. ही वंडर्स इफ़ द गोल्ड फिश डजन समटाइम लॉन्ग टू सिंग एंड बी लाइक अ लार्क इन फ्लाइट. क्या गोल्ड फिश को कभी ऐसा नहीं होता होगा कि वो मतलब लंबे टाइम तक ऐसे फ्लाइट ले, मतलब ऐसे उड़ती रहे लार्क की तरह, लार्क बर्ड की तरह, और गाना गाए मतलब सिंग करे. यानी यहाँ पे वो बोल रहा है कि लार्क क्या उसका मन कभी नहीं करता कि वो फ़िश की तरह पानी में रहे हो, और जो फ़िश जो पानी में रह रहा है वो सोच रहा है कि क्या इसका कभी मन नहीं करता होगा कि वो लार्क की तरह आसमान में उड़े. तो ऐसा जैसे हम लोग कभी सोचते हैं कि हम ये बने वो बने, तो ऐसे वो सोच रहा है कि क्या ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचते होंगे. ओके, तो अभी एक पोएट है, पोएम है, तो पोएम में हम देखते हैं कि पोएट अलग अलग अपनी चीज़ें इमेजिन करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सोरिंग मीन्स फ्लाइंग और राइजिंग हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर ऊंचाई पे उड़ना. वियरी यानी वेरी टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थक जाना. ड्रेयरी यानी डल एंड बोरिंग. लॉन्ग टू, बैडली विश टू डू समथिंग यानी बैडली किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा विश करना. क्रीप यानी मूव स्लोली एंड क्वाइटली, मूव स्लोली एंड क्वाइटली यानी मूव होना, शांति से चलना. राइट वॉट द लार्क डज, द लार्क सोर्स हाई इन द स्काई. लार्क क्या करता है, तो लार्क सोर करता है, हवा में ऊपर एकदम ऊंचाई पे उड़ता है. राइट दैट द गोल्ड फिश डज, सो गोल्ड फिश क्या करता है वो लिखना है. तो देखो, द गोल्ड फिश ड्राइव्स डीप इनटू द सी, गोल्ड फिश ड्राइव करता है समुंदर की गहराई में. वॉट डज द पोएट वॉन्ट टू नो फ्रॉम द लार्क, तो पोएट क्या चाहता है टू फ्रॉम द लार्क, लार्क से क्या जानना चाहता है. द पोएट वॉन्ट्स टू नो, पोएट जानना चाहता है वेदर द लार्क इज़ नेवर टायर्ड और एग्जॉस्टेड, वही जो हमने देखा कि क्या वो थकता नहीं, कभी एग्जॉस्ट नहीं होता. एंड इफ़ इट डजंट फाइंड द क्लाउड्स वेरी बोरिंग इट इज़ द इन द एम्प्टी स्काई, क्या उसे बोरिंग नहीं लगता जब वो आसमान में, खुले आसमान में देखता है, कोई उसे क्लाउड नहीं मिलता, खाली खाली आसमान देखता है तो बोरिंग नहीं लगता. ऐसा ये पूछ रहा है. द पोएट वंडर्स इफ़ इट डजंट समटाइम्स विश टू बी अ साइलेंट गोल्ड फिश इन द सी. अब जैसे अभी जो लार्क है वो हमेशा आवाज़ करते रहता है, सिंग करता रहता है, तो वो सोच रहा है क्या इसको कभी ऐसा मन नहीं करता होगा कि गोल्ड फिश की तरह समुंदर में शांति से रहे थोड़े टाइम के लिए. वॉट डज़ द पोएट वॉन्ट टू नो फ्रॉम द गोल्ड फिश, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट डज़ द पोएट वांट, पोएट क्या चाहते हैं, मतलब गोल्ड फिश से क्या जानना चाहते हैं. हमने ऊपर देखा, तो अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया तो आप अगर आंसर पूरा रट्टा मार के नहीं गए हैं तो फिर भी आप लिख पाओगे. द पोएट वॉन्ट्स टू नो, पोएट जानना चाहते हैं कि जो गोल्ड फिश, इफ़ द गोल्ड फिश इज़ नेवर सैड. पोएट वॉन्ट्स टू नो इफ़ द गोल्ड फिश इज़ नेवर सैड, कि गोल्ड फिश कभी सैड नहीं होती. इज़ इट रियली हैपन व्हेन इट फील्स द कोल्ड वेव्स क्रीपिंग टुवर्ड्स इट, क्या वो सच में खुश होती होगी जब गोल्ड फिश के चारों तरफ जब ठंडी हवाएं, ठंडी लहरें आती होंगी. ही वंडर्स इफ़ इट डजंट समटाइम लॉन्ग टू सिंग एंड बी लाइक अ लार्क इन फ्लाइट,
ही वंडर्स, उसे आश्चर्य होता है। इट डजंट समटाइम्स, का कभी कभी जो लंबे टाइम मतलब कि लाख की तरह, जो लाख बर्ड है उसकी तरह फ्लाइट में उड़ना, मतलब हवा में उड़ना और उसकी तरह से गाने गाते रहना, क्या ये उसको पसंद नहीं है? मतलब क्या ऐसा वो नहीं करना चाहता होगा जो, मतलब जो गोल्ड फिश है, क्या वो ऐसा करना चाहती नहीं होगी? तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे उन्होंने दोनों से क्वेश्चन, मतलब ऐसे जानना चाहा है पोएट ने। नेक्स्ट देखते हैं, गेस द मीनिंग ऑफ वेरी, ड्रेरी, ऑन द विंग। अब यहाँ पे देखिए वेरी, ड्रेरी और क्या था एक, इन दोनों का मीनिंग यहाँ पे है। वेरी यानी वेरी टायर्ड, ड्रेरी यानी डल एंड बोरिंग। अब यहाँ पे एक दिया गया है उसका देख लेते हैं। ऑन द विंग मतलब ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट। ऑन द विंग यानी क्या? फ्लाइट, एक उड़ना, ठीक है। ओपन एंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डू यू लॉन्ग टू बी समथिंग एल्स, राइट अबाउट योर लॉन्गिंग। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कभी कभी आप क्या कुछ किसी चीज़ की जैसा बनना चाहते हैं, कि अगर बनना चाहते हैं तो किसके बारे में, वो लिखिए। येस, आई समटाइम्स लॉन्ग टू बी अ बर्ड, क्या बनना चाहते हैं? बर्ड। सो दैट आई कैन फ्लाई हाई, ताकि मैं हाई एकदम आसमान में उड़ सकूँ। फ्रीली, हाई फ्रीली इन द स्काई, आई कैन फ्लाई हाई फ्रीली इन द स्काई, आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ सकूँ। आई वॉन्ट टू गो इन टू द क्लाउड्स, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ? क्लाउड्स में। एंड सी, देखना चाहती हूँ। वॉट इज़ देयर अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अबव क्या है वो देखना चाहती हूँ। ओके। I want to see the earth and human beings and vehicles from a great height, क्या देखना चाहती हूँ? I want to see the earth and human beings यानी इंसान, पृथ्वी, सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ दूर से, एक ऊपर की हाइट से देखना चाहती हूँ कि चीज़ें कैसी दिखती हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको वर्ड मीनिंग पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। हर एक चैप्टर, जो चैप्टर आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो आपको पूछे जाएंगे। मतलब उसमें से आपको हार्ड वर्ड मीनिंग दी जाती है और लर्न कर लीजिए वो उसके लिए आप। यहाँ पे देखिए ओरल वर्क में क्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। नॉर्मली आपको ये पोएम हो सकता है कि ओरल में आपको लिया जाए तो ये लर्न कर लीजिए। और एक्टिविटी प्रोजेक्ट में क्या दिया गया है, शॉर्ट पोएम्स आपको जो नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स से रिलेटेड है वो आपको क्या करना है। अगर आपके स्कूल में है स्क्रैप बुक तो उसमें आपको स्टिक करना है, लगाना है। और शॉर्ट पोएम आप अपना खुद का बना के लिख सकते हो, उस नेचर के, एनिमल, बर्ड्स के बारे में आप लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लाख वाला ये चैप्टर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इवन आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, सबके प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के। इंग्लिश के भी सारे अभी ये चैप्टर यानी ये 29 है ना, तो फर्स्ट टू 28 चैप्टर तक पूरा आपको मिल जाएगा इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। और आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो आप बताइए। ये चैप्टर नंबर 30 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।